Hello students, good morning to all of you. So my dear students, today I'm going to start our chapter number first, next part. आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर में स्टार्ट कर चुके थे द थर्ड लेवल। तो हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करें चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के। तो ये जो हमारा चैप्टर था, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक फिनिश हो चुका था कि उसको कोई टेंशन नहीं थी उसके माइंड में, चार्ली के माइंड में। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। तो मेरे माइंड में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, फिर मुझे कोई टेंशन है, कोई वरी है। नहीं, मैं सिर्फ अपनी वाइफ लुइसा से मिलना चाहता था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है। अब हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। So let us start. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century. अब यहाँ पे जो चार्ली है वो गुम हो चुका है थर्ड लेवल के अंदर, और वो बता रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्या होता है उसके साथ जैसे वो थर्ड लेवल के अंदर लॉस्ट हो जाता है। इसके जस्ट बाद वो वहाँ पे अपनी कुछ स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करेगा और दोबारा से फिर इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेगा। उसके साथ साथ हम स्टेंजे में चेक करते रहेंगे। तो आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंटरबिल्ट एवेन्यू। तो वेंटरबिल्ट एवेन्यू के गेट से होता हुआ मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जो वो बढ़ रहा था, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और नीचे जाता जाता जो मैं वो फर्स्ट लेवल तक पहुँच गया था। और वहाँ पे मैंने क्या देखा, वे यू टेक ट्रेन्स, जहाँ पे आप ट्रेन ले सकते थे लाइक द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी जैसे दिखाई देने वाली, फर्स्ट लेवल पे वो बता रहा है 20th सेंचुरी जैसे आपको ट्रेन दिखाई देंगी जहाँ से आप ले सकते थे ट्रेन्स को। अब ये जो स्टोरी है वो 1950s के अकॉर्डिंग जो है वो बताई जा रही है, और वो पहुँच जाता था 18 और 19 सेंचुरी के अंदर। और यहाँ पे जो ये सेटअप किया गया है, चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड नरेटर ऑफ द स्टोरी है। और यूएस, इलिनॉइस और गेल्सबर्ग, यहाँ पे तीन जगह के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक इलिनॉइस स्टेट है, और उसके अंदर ग्लेसबर्ग एक सिटी है। और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी की पूरी जर्नी बता रहा है अपनी। तो चेक करते हैं आगे क्या कहता है। वे यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप जो है वो 20th सेंचुरी की ट्रेन ले सकते थे। फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं अभी ये। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, नीचे की तरफ पहुंचा, तो मुझे एक अनदर फ्लाइट ली टू द सेकेंड लेवल, और मैं कहाँ पहुंच गया, सेकेंड लेवल के ऊपर पहुंच गया। अभी फर्स्ट लेवल पे था जहाँ पे उसने 20th सेंचुरी जैसे ट्रेन्स को देखा, उसके बाद पहुंच जाता है सेकेंड लेवल के ऊपर। वेयर द सबन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेजिंग फॉर द सबवे। अब ये जो डक्ट का मतलब होता है टू डिप, उसके अंदर से निकलना, इनटू एन आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड डोरवे होता है जो आपका इस तरह से एक राउंड शेप के अंदर एक डोरवे होता है, जिस तरह से आपको गर्दन झुका के उसके अंदर जाना होता है। तो कहता है कि वे द सबन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से वो सबन ट्रेन, छोटी छोटी जो ट्रेनें होती थी वो अलग अलग जगह के लिए निकलती होती थी, और ऐसे डोरवे से गुजरा मैं जहाँ से आपको अपना सिर झुकाकर निकलना पड़ता था। एंड गोट लॉस्ट, और मैं वहाँ पे जाकर गुम हो गया। अब गुम हो गया है, अब ये पहुंच गया है थर्ड लेवल के अंदर। दैट्स इजी टू डू। दैट्स इजी टू डू का मतलब है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन है, ये न्यूयॉर्क का 1871 के अंदर बनाया गया था, और इतना बड़ा स्टेशन था ये कि हर कोई इंसान जो है वो ईजिली वहाँ पे गुम हो सकता था। दैट्स इजी टू डू, कि आप जो है वो ईजिली वहाँ पे गुम हो सकते थे। वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा टनल्स हैं, इतने जो है वो टर्न्स आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आए थे और कब कहाँ पर गुम हो गए। सो दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट दैट्स इजी टू डू। तो ये बहुत आसान था वहाँ पर गुम होना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार यहाँ पे आ चुका था, और हर बार मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता था, हर बार मैं किसी न किसी जगह के अंदर गुम हो जाता था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। मैं हमेशा जब भी निकलता था तो एक नए नए डोरवेज, नई नई स्टेयर्स और कॉरिडोर मेरे को दिखाई देते थे। बम्पी का मतलब होता है हैवी ब्लो। तो नए नए डोरवेज क्या होते हैं, इस तरह से एक आपका एक शेप होता है, और उस शेप के अंदर जो है वो आपको एक टनल्स टाइप से दिखाई देते हैं, और अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं निकलने के लिए। तो कहता है कि बहुत आसान है इस जगह पर खोना, और सेंट्रल जो 100 टाइम्स मैं वहाँ पे जा चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। हर बार मेरे साथ नया एक्सपीरियंस होता था, नए नए मेरे को डोरवेज दिखाई देते थे, वे ऑफ जो एग्जिट थे वो मेरे को अलग अलग दिखाई देती थी, कॉरिडोर्स दिखाई देते थे। वंस आई गोट इन टू अ टनल। अब अपना एक्सपीरियंस बता रहा है यहाँ पे
गाइस देखिए, स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक बार मेरे साथ क्या होता है कि आई गोट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल्स लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। तो एक बार मेरे साथ क्या घटना घटी कि मैं एक टनल के अंदर चला गया। टनल बेसिकली क्या होता है? लॉन्ग अंडरग्राउंड पैसेज। लॉन्ग अंडरग्राउंड पैसेज होता है जो नीचे ही नीचे जो है वो रास्ता बढ़ता जाता है और कहाँ पे जाके जो है वो फैल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। अबाउट ए माइल्स लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं वहाँ पे पहुँच गया था रोजवेल्ट होटल। रोजवेल्ट होटल जो है वो 5 स्टार होटल था और मैं वहाँ पर निकल गया एक बार ऐसे टनल से होता होता। अनदर टाइम, दूसरी टाइम मेरे साथ क्या होता है कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। दूसरी टाइम मेरे साथ क्या होता है कि ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट नंबर के अंदर जो वो 3 ब्लॉक अवे, मतलब 3 ब्लॉक छोड़ छोड़ के जो है वो 46 गली के अंदर मैं उस बिल्डिंग के अंदर वहाँ पर जाकर निकल गया। देखिए न्यूयॉर्क जो जगह है वहाँ पे जो मोहल्ले होते हैं वो ब्लॉक्स के अंदर होते हैं, तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे साथ एक बार तो मैं निकला था रोजवेल्ट होटल के पास और दूसरी बार निकला था मैं 46 स्ट्रीट के अंदर जो 3 ब्लॉक्स अवे थी। वहाँ पे एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर मैं पहुँच जाता हूँ। अब ये उसने कहानी बता दी है। अब देखिए यहाँ से जो वो पैरा स्टार्ट हो रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर वो अपना कुछ और ही मैटर स्टार्ट कर देता है। इस पार्ट से वो हट जाता है, उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया था। तो देखिए यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्फ्यूज़न इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको फर्स्ट पार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक एक ही फॉर्म में समझना आप। तो यहाँ तो उसने कहा था कि वो 3rd लेवल में पहुँच गया था। कभी मैं रोजवेल्ट होटल निकल जाता हूँ, कभी मैं 46 स्ट्रीट गली में निकल जाता हूँ। वहाँ पे कैसे डोरवेज थे, पहले मैं सोचा कि मैं फर्स्ट लेवल पे गया, फिर मैं सेकंड में गया, फिर मैं, अब देखिए बिल्कुल स्टॉप हो गया है। अब वो कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर वो कहानी दोबारा से स्टार्ट करेगा। सो लेट स्टार्ट। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है ये बहुत बड़ा स्टेशन है न्यूयॉर्क के बारे में बताया गया जो 1871 में बना था। ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जो बढ़ रहा है एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और जो बार इसके जो कॉरिडोर्स हैं, जो स्टेयरकेस हैं, वो एक रूट की तरह मतलब फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो मतलब बाहर की तरफ यूँ निकल रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो स्प्रेड हो रही, कहाँ कहाँ निकलती हुई जा रही हैं। तो नई नई गलियारे हैं, नई नई सीढ़ियाँ हैं जो जड़ के रूप में फैलते हुए एक वृक्ष की तरह ये बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ पे आके मैं कितनी बार जो गुम हो चुका हूँ। So there is probably a long tunnel that nobody knows about to feeling its way under the city right now. Feeling its way का मतलब होता है कि बढ़ रही है, मतलब फैल रही है। Probably a long tunnel, एक ऐसी लॉन्ग टनल है, एक ऐसा जो है वो लॉन्ग पैसेज है अंडरग्राउंड जो नीचे ही नीचे फैल रहा है। Nobody knows, कोई नहीं जानता अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि शहर के नीचे वो किस तरह से वो टनल फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, शायद किसी को नहीं पता है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। हो सकता है इसका एक भी जो टाइम स्क्वायर की तरफ निकल जाता है और जो दूसरा पाथ है वो सेंट्रल पार्क की तरफ निकल जाता है। अब टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क होता क्या है? टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क जो है वो आपकी इसके अंदर बताई गई है कि विजिट प्लेसेस हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जहाँ पे बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत सुंदर जगह हैं टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, जिनको देखने के लिए लोग जो है वो मतलब काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो एक वे है वो टाइम स्क्वायर की तरफ निकल जाता है और जो अनदर वे है वो कहाँ पे निकल जाता है? सेंट्रल पार्क की तरफ निकल जाता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट। हो सकता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पता नहीं कितने लोगों के लिए एक एग्जिट का वे रहा होगा। देखिए इतना बड़ा स्टेशन है ये, इतना बड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है कि लोग यहाँ पर आते हैं और टनल्स के अंदर अपने आप को एक एग्जिट प्लेस समझकर इसके अंदर खो जाते हैं। तो पता नहीं कितने लाखों लोगों के लिए जो है वो सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट का पार्ट रहा होगा, ए वे ऑफ एस्केप, जहाँ से वो अपनी अपनी हसल बसल लाइफ से, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ से भागने के लिए, एस्केप लेने के लिए चीज़ें ढूंढते रहते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, और हो सकता है कि मुझे भी एक ऐसा ही टनल मिल गया है जिसके अंदर मैं बिल्कुल गुम हो चुका हूँ। जिस तरह से बाकी लोग जो है एस्केप ढूंढ लेते हैं, तो शायद मुझे आज एक ऐसा टनल मिल गया है जहाँ से मैंने भी अपना एक एस्केप अपनी प्रेजेंट लाइफ से ढूंढ लिया है। अब ये जो है आपका, मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड बोल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो ये अपनी अलग ही दुनिया के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे पीस था, शांति थी, बिल्कुल हरी भरी लाइफ थी। और अब प्रेजेंट की जो लाइफ है जिसके अंदर आपका फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और ये कहानी उससे पहले का सेटअप है, तो बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि मैंने भी अपना एक एस्केप ढूंढ लिया है, मुझे भी एक टनल वहाँ पर मिल गया है, अंडरग्राउंड मुझे एक पैसेज मिल गया है।
Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, अब साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कौन था? सैम वेनियर। सैम वेनियर्स का फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। मैंने अपने फ्रेंड को इसके बारे में, इस आइडिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि अगर मैं उसको इस तरह की बातें बताता तो वो मेरे को बिल्कुल भी मैड घोषित कर देता कि तू तो बिल्कुल पागल हो चुका है, अब तेरा कोई इलाज नहीं है। सो मैंने इन आइडियाज़ के बारे में जो है वो इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अपने फ्रेंड के सामने। अब देखिए गाइस, द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। अब ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये पैराग्राफ आप इस तरह से समझिए कि जैसे यहाँ से बिगनिंग हुई थी हमारी, ये देखिए पैराग्राफ, आई टर्न इंटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन। अब यहाँ से उसकी बिगिनिंग हुई थी कि वो कैसे लॉस्ट हो गया था। उसके बाद फिर उसने सम टाइम से लेकर कुछ ग्रैंड सेंटर बताया था, ग्रोइंग लाइक ट्री, बढ़ रहा है, कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर केसेस हैं, वो अलग ही दुनिया के अंदर पहुँच गया है। अब दोबारा से वो ये बता रहा है कि द कॉरिडोर आई वॉज, कि जैसे ही मैं थर्ड लेवल के अंदर पहुंचा तो मुझे क्या दिखाई दिया। अब वो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था इसके अंदर अप्स डाउन चलते रहेंगे। सो बी विद इट। The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong. तो जैसे ही मैंने कॉरिडोर उस गलियारे के अंदर एंट्री की, आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा था और वो एकदम से एंगलिंग लेफ्ट, एकदम से यूं लेफ्ट की तरफ जो वो टर्न कर गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ चलता गया। आई थॉट दैट इट वॉज रॉन्ग, तो मेरे माइंड में एक मतलब एक थॉट आया, कि विचार आया कि दैट वॉज रॉन्ग, कि ये गलत रास्ता है, मैं किसी गलत पार्ट पर पहुंच गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. देखिए, आई कुड हियर, मैं सिर्फ सुन सकता था, एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन, मेरे खुद के पैरों की आवाज़ें, क्योंकि इतनी शांति, इतना पीस था, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और मैंने अपने पास से, सोल का मतलब होता है किसी भी, मतलब ह्यूमन बीइंग को, किसी भी पर्सन को अपने पास से गुजरते हुए नहीं देखा था। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो, शॉर्ट का मतलब टाइप होता है। देन आई हर्ड, मैंने सुना, ए टाइप ऑफ होलो रोड्स अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो जैसे ही मैंने देखा कि कुछ था वहाँ पे ओपन स्पेस, मतलब कुछ आवाज़ें सी सुनाई दी। पहले तो मैं जैसे कॉरिडोर के अंदर जिस तरह से एंट्री की, मैंने देखी यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री कर ली मान लो, और उसके बाद बिल्कुल एम्प्टी स्पेस था, मेरे को जो खुद ही अपने फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद मुझे आवाज़ें आई कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, मतलब अब एग्जिट होने वाली है, कि ये जो स्पेस था, ये जो टनल थी, उसका अब डेस्टिनेशन तक मैं पहुंचने वाला हूँ। आई अहेड एंड मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और फिर टनल जो है वो शार्प क्या हो गई, लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई वेंट डाउन, और मैं नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। शॉर्ट फ्लाइट्स के थ्रू जो है वो, स्टेयर्स के थ्रू जो है वो, मैं सीढ़ियों के थ्रू जो है वो कहाँ से पहुँच गया, मैं थर्ड लेवल पर पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि शायद मैं सेकेंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ। सेकेंड लेवल पे जब उसने देखा था तो कुछ चेंजेस दिखाई दिए थे उसने, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं सेकेंड लेवल पे होता तो ये मुझे डिफरेंट चीज़ें कैसे दिखाई देती। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने एकदम से नज़र लगाई और मैंने देखा कि वहाँ के जो रूम थे वो छोटे छोटे रूम्स थे। देर वर फ्यूर टिकट विंडो, मान लो इस तरह से एक रो बनी हुई है, और इस रो के अंदर जो है वो ये छोटे छोटे टिकट विंडो है। उस टाइम की बात चल रही है, ये 1894, 1850, 40-50s की बात चल रही है यहाँ पे। आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान गया कि यहाँ के रूम जोन का साइज़ बहुत छोटा है। देर वर फ्यू टिकट विंडो, और जो टिकट विंडो है बहुत ही कम थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट भी काफ़ी कम थे। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और इन्फॉर्मेशन जो बूथ जो सेंटर में था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर तो आप अगर देखते हैं टीवी वगैरह के अंदर, तो इस तरह से एक राउंड शेप के अंदर बना होता है इन्फॉर्मेशन बूथ, और इस तरह से जो है वहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, एक राउंड के अंदर एक लकड़ी का जो है वो बूथ बना हुआ था। तब मैं श्योर हो गया था कि यस, मैं एक थर्ड लेवल पर पहुँच चुका हूँ। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ ऑन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने ज़माने के दिखाई दे रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, देखो आज के टाइम पे तो हम प्रोटेक्शन के लिए जो सन ग्लासेस डाल लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे 1850 की बात चल रही है ये, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ग्रीन आई शेड, इस तरह से एक हाफ कैप टाइप से होता था जो अपने फोरहेड पे लगा लेते थे। वो क्यों लगा लेते थे? एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, उन्हें जो वो लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर भी पहने हुए थे,
जो 1850 से लेकर 90 तक पहने जाते थे, आज तो नहीं पहने जाते हैं। तो ये 1850 से लेकर 90 तक की कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है। द लाइट्स वर, अब वो आई शेड ऐसे क्यों पहनते थे, क्या रीज़न था उसके पीछे। द लाइट्स वर डिम, जो लाइट थी वो काफ़ी डिम रहती थी, मतलब इतनी ज़्यादा शार्प लाइट नहीं होती थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है बार बार चसबुझ होना, तो वो कभी अप होती थी, कभी डाउन होती थी, कभी तेज़, कभी डिम हो जाती थी। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब मैंने देखा था कि वहाँ पे क्या था कि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। आजकल तो इतनी ज़्यादा वो मर्करी लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स जो है वो लग जाती हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर एक लैंप टाइप से जो है वो इस तरह से कॉर्नर के अंदर एक लैंप रखा होता था, उसमें से जो वो लाइट जल रही होती थी वो लाइट फ्लिकरिंग कर रही होती, कभी अप एंड डाउन, जिसकी वजह से आपकी आइज़ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई लोगों ने जो है वो ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी, ताकि वो अपनी आँखों पे इतना जो प्रेशर पड़ता है उस इसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैंने क्या देखा कि क्यों जो है वो ओपन फ्लेम गैस लाइट लगे हुए थे, और यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा है कि ये जो सारे सिम्टम्स थे, जो साइन थे, ये मुझे बिल्कुल 100% श्योर कर रहे थे कि दैट आई वॉज इन थर्ड लेवल, कि मैं थर्ड लेवल के अंदर पहुँच चुका था। आगे जैसे वो एक्सप्लेनेशन देता है, वो क्या बताता है, तो जैसे ही वो नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता है तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे उसने क्या क्या देखा था कि देयर वर ब्रास पिटॉन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो जैसे ही मैंने क्या देखा कि ब्रास पिटॉन्स थे वहाँ पे, जिसको आप बोल सकते हैं कि वेसल विच वन वो पिट्स, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं पीकदान या थूकदान। तो जो अमेरिकन्स वगैरह होते थे तो उनके लिए एक स्पेशल एक पीकदान रखा जाता था, स्पिटन्स होते थे, ये पीतल के आपके पीकदान रखे होते थे जिसके अंदर आप पीक कर सकते थे, थूक सकते थे, जो भी आप च्यू वगैरह कर रहे थे, जो भी गुटखा वगैरह या जो भी खाते हैं। तो देवर ब्रास पिटन्स, तो मैंने वहाँ पे देखे कि पीतल के थूकदान रखे गए थे ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट, और मैंने क्या देखा, स्टेशन पर जो है एक लाइट की झलक मेरी आंखों में पड़ी, और वो लाइट कैसी थी, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट पॉकेट क्या होता है कि जो आपकी कोट की साइड वाली पॉकेट होती है उस के लिए यूज़ किया गया है, जैकेट वाली जो पॉकेट होती है। तो मैंने एक इंसान को देखा जो निकाल रहा था गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, उसने अपनी वेस्ट पॉकेट से निकाली, अपने जैकेट वाली पॉकेट से निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, ही स्नैप्ड, स्नैप्ड को हम यहाँ पे कहेंगे टू बाइट, ओपन द कवर, उसने देखिए आजकल तो वॉच सिंपल होती हैं, तो पहले क्या होता था, जिस तरह से एक मान लो एक राउंड शेप में एक वॉच है, उसको आप जैसे कवर हटा के उसके अंदर आप चेक कर सकते थे। तो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को हटाया, ग्लैंस का मतलब देखा उसने, लुक एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की तरफ देखा, एंड फ्रॉम थोड़ी सी तोरियाँ चढ़ाई अपने फोरहेड मतलब माथे पर। He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handbar mustache. तो ही वोर अ डर्बी हैट, उसने जो है एक बड़ी सी डर्बी हैट पहनी हुई थी, जो बड़े लॉन्ग हैट जिसको आप बोलते हैं, जैसे इतनी बड़े साइज़ की राउंड शेप में होती है, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक 4 बटन सूट। और अभी ड्रेसेस के बारे में बता रहे कि वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा था। एक काले कलर का जो सूट पहन रखा था, 4 बटन सूट थे, उसके ऊपर जैसे 4 बटन लगे हुए थे, एंड ए टाइनी लेपल्स, लेपल्स क्या होते हैं कि जो आपके कॉलर होते हैं, जिस तरह से राउंड शेप के अंदर इस तरह से टर्न किए होते हैं, जैसे ये आपका कॉलर हो गया, और यहाँ से जो आपके चेस्ट के पास से जो कॉलर मुड़ा होता है वो टाइनी लेपल्स। आजकल तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, लेकिन उस टाइम पे देखा था उसने कि 4 बटन सूट थे और टाइनी लेपल्स थे, बहुत छोटे लेपल्स, उसने सूट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, और उसके क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी और काले रंग की हैंडल बार। हैंडल बार किसको कहते हैं, जो आपका उल्टा यू शेप वाली जो मुस्टैच होती है, जो मूछें होती हैं, कुछ लोगों को शौक होता है कि वो इस तरह से उल्टा यू बना लेते हैं, और वो जो मूछें होती हैं वो लंबी लंबी मूछें उसने जो है वो रखी हुई थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक, तो इतना ही नहीं था, केवल वही इंसान नहीं था, कि मैंने क्या देखा, आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, दैट एवरीवन, सारे के सारे जो लोग थे इन द स्टेशन वॉज ड्रेस लाइक, उन्होंने भी जो है वो 1890 1890 के समथिंग लाइक की ड्रेसेस पहनी हुई थी। अब एक और एक्सपीरियंस बता रहा है वो, आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इस तरह की जो स्टाइलिस्ट थे, जो मूछों के स्टाइल थे, मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। साइड बर्न्स, साइड बर्न्स क्या होता है कि कुछ लोग जैसे यू शेप की है, कुछ स्ट्रेट हैं, और अपने कान की साइड से मूछों को एक ऐसा शेप दे देते हैं यूँ करके, साइड बर्न्स देखी मैंने। एंड फैंसी मुस्टचेज इन माय लाइफ, मैंने आज तक इतने फैंसी मुस्टचेज डिज़ाइन अपनी लाइफ में नहीं देखे थे, क्योंकि वो बात कर रहा है यहाँ पे खुद बता रहा है 1890 की बात कर रहा है समथिंग, तो वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा था, पर्सनैलिटी कैसी थी, वो बता रहा है।
अ वीमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत जो है वो एक ट्रेन गेट से बाहर निकलते हुए दिखाई दी मुझे। शी वोर, अब लेडीज़ क्या पहनती थी, शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। एक वुमेन बाहर निकलती है ट्रेन गेट से एंड उसने क्या पहना हुआ था, ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। मटन स्लीव्स का मतलब होता है एक आगे से इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल टाइट सी होती है, ऊपर से थोड़ी सी यूँ फ्लावरी सी होती हैं, थोड़ी भरी भरी सी होती हैं। एंड स्कर्ट पहन रखी थी उसने टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने जो शूज़ पहने थे वो हाई बटन शूज़ थे जो उसकी ड्रेस को कवर कर रहे थे, मतलब पूरी की पूरी कवर हो चुकी थी वो। बैक ऑफ हर, जैसे ही वो वहाँ से टर्न करके गई है, जैसे ही वो औरत वहाँ से निकल के जाती है, उसके पीछे मैंने क्या देखा, आउट ऑन द ट्रैक्स आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल courier and Evis locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। तो जैसे ही यहाँ पे हम देखिए, लोकोमोटिव क्या होता है कि आपका जो कोयले वाली जो ट्रेन होती है, इस टाइप से चलने वाली एक इंजन होता है। ए पावर रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन्स, एक पावर व्हीकल जो यूज़ किया जाता है फॉर पुलिंग ट्रेन को पुल करने के लिए। तो मुझे वो वहाँ पे दिखाई दिया, जैसे ही वो लेडी टर्न करके गई तो उसके पीछे मैंने क्या देखा, मेरी जो नज़रें थी वो उस लोकोमोटिव पे गिरी। वेरी स्मॉल, एक छोटी कुरियर ईवस कंपनी का था वो। तो बता रहा है कि मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी है, बहुत छोटा कुरी और ईवर्स कंपनी का इंजन था, मतलब ये उस टाइम उस जमाने का इंजन था जो मुझे दिखाई दिया। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, ईवर्स कंपनी का था वो, और जिसमें एक कीप के आकार की चिमनी थी, मतलब जो धुआं सा निकल रहा था इस तरह से एक चिमनी बनी हुई थी उसके ऊपर। और तब मुझे मालूम पड़ गया था कि यस, कि आई वॉज इन थर्ड। अब ये अपने आप को ही शोर कर रहा है यहाँ पे कि मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं थर्ड लेवल पर पहुँच गया हूँ। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet। इस बात को और भी 100% श्योर करने के लिए जो देखिए इसके अंदर ये जो द वर्ल्ड दिखाया गया है, ये उस जमाने का जो न्यूज़पेपर था। टू मेक श्योर, इसको और भी क्लियर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं जो है वो एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास मैंने समाचार पत्रों का ढेर देखा, उस पर मेरी नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और सालों से जो द वर्ल्ड समाचार पत्र था वो छपा नहीं था। मतलब अब तो मेरे को और भी 100% श्योरिटी होती जा रही थी। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट द प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, जो वहाँ के मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था। एंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। तो इस तरह का जो मैंने ये न्यूज़पेपर था, ये जो न्यूज़ थी मैंने जो पढ़ी हुई थी, वो मैंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के अंदर फाइलों में कहीं देखा था। इसके बारे में भी ऐसा कुछ था 1894 के केस में, और इस पर लिखा हुआ था 11 जून 1894 छपा हुआ था। तो और ये जो न्यूज़ थी मैंने कहाँ पर देखी थी, ये न्यूज़ देखी थी मैंने कि एक पब्लिक लाइब्रेरी थी और वहाँ पे मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। तो ये बिल्कुल डिफरेंट था और यहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी होती जा रही थी कि नाउ कि अब मैं जो है फाइनली थर्ड लेवल के अंदर पहुँच चुका था। चीज़ें डिफरेंट थी, 1890s की जो चीज़ें बता रहा है और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये सारी की सारी जो कहानी है गाइस, वो सारी की सारी जो कहानी का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का दिया गया है। और ये जो कहानी का सेटअप है वो आपके 1950-52 के अराउंड हुआ था। उससे पहले आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों हो चुकी थी। तो उसके बाद वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड level at the Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। देखो हमारा सपना था कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर घूमना, विजिट करना। तो आई टर्न टूवर्ड्स, मैं जो है वो टिकट खिड़की की तरफ मुड़ गया था यह जानने के लिए, क्या जानना चाहता था वो वहाँ पे। आई कुड बाय, मैं खरीदना चाहता था ग्रैंड सेंटर के तीसरे लेवल के लिए टिकट खरीदना चाहता था। किस किस के लिए? मुझे और मेरी वाइफ लुइसा को जाना था यूएस में, जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते थे। हमारा मन था, ये हमारा सपना था वहाँ पर जाना। यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, जहाँ पर हम जाना चाहते थे। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया टिकट लेने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि लुइसा और मैं 2 टिकट लेता हूँ और हम वहाँ पर घूमने जाएंगे इन द ईयर 1894। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू ग्लेसबर्ग इलिनॉइस। अब ग्लेसबर्ग इलिनॉइस मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूएस ऑफ अमेरिका जो है उसके अंदर इलिनॉइस एक स्टेट है। इलिनॉइस स्टेट जो है उसके अंदर एक सिटी का नाम दिया गया है ग्लेसबर्ग। बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे लोगों का सपना होता है जाना। तो यहाँ पे भी वो यही एक्सपीरियंस जो बताने की कोशिश कर रहा है
कि मैं जाना चाहता था अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर घूमने के लिए, ग्लेसबर्ग जाना चाहता था और 2 टिकट लेना चाहता था।